और आमना इलियास को शाहरुख खान जो है वो पसंद है। हाँ हाँ, ये है खबर आज। किसको नहीं पसंद हो। अच्छा जी, इसमें तो बड़ा कुछ है। देखते हैं आपको क्या याद आता है। ये अरे बहुत अच्छे। इससे लस्सी फेंटते हैं ना। देसी कुड़ी है। हाँ, तो इसके पीछे एक कहानी, एक राज है। तो मैं और मेरा भाई, मेरा एक ही भाई है, मुझसे 1 साल बड़ा है, और हम बहुत लड़ते थे बचपन में, सारे बहन भाइयों की तरह। पतला सा किचन था हमारा, जिसमें 2 लोग खड़े होते थे और लंबा सा काउंटर था, सिंक थी, चूल्हा था, कबर्ड्स थे। तो मैं सिंक में कुछ बर्तन कुछ कर रही थी, कुछ धो रही थी, क्या था, और हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो मेरी और उसको कुछ लेने आया है, और मेरी उसकी कोई बहस हुई है, और ये हम छोटे हैं, टीनेजर्स, मेरी उसकी कोई बहस हुई है, और हम वैशी मारते थे एक दूसरे को, लाइक WWF हमारे घर में। बंदा आपको राउडी नहीं चाहिए। क्या कहने, ये एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। Exactly, ये बात है। उसके पीछे वजह है कि बंदा मुझे राउडी नहीं चाहिए। Okay. मैं खुद बड़ी राउडी हो जाती हूँ। एक छत के नीचे एक ही राउडी चल सकता जी, है। तो उसने पता नहीं क्या हुआ कि उसने मुझे कोई चांटा मारा जोर का, और मैंने वहां पे कोई ग्लास या कप पड़ा था, उसको वो मारा। इतनी देर में जी गुत्थम गुत्ती हम दोनों हो गए। मेहमान भाग गए। मेहमान भी किचन के बाहर खड़े हुए, अम्मी आ गई अंदर और बहनें आ गई, और वो हमें छुड़वा रहे हैं, और लोग हो रहे हैं, और छूटते छूटते ना फिर हम एक दूसरे को बीच में काफी प्यार भरे जुमले भी कह रहे थे। जाहिर है, नहीं वो उसके बगैर मजा नहीं है। वो कहते कहते हमें, मेरी अम्मी ने मेरे को उधर धक्का दीवार की तरफ, और उसको पीछे ले गए किचन से बाहर, और वहीं मैंने देखा ये मैंने उठाया और दे मारा डिस, और जाके उसके लगा सर के ऊपर। So this has a very good memory for him as well, not just for me. और अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। अभी ये तो बचपन की बात है। हाँ, बिल्कुल बहन भाइयों के ये जो आपस का छेड़छाड़ और बचपन की ये जो तकरार और इख्तिलाफ है, ये खूबसूरती ही हुआ करती है। उस वक्त तो नहीं लगती थी। हाँ, आप कह सकते हैं, सब याद करता है आदमी, वो सब याद करता है। अच्छा, आपकी वालिदा और वालिद की लव मैरिज थी ना, और आपकी वालिदा जो है वो क्रिश्चियन थी, और आपके वालिद जो वो मुस्लिम, उससे ताल्लुक़ रखते। तो आपने दोनों कल्चर्स को करीब से देखा, ये तजुर्बा कैसा रहा एक आपके लिए? As a child, I'd say it was very interesting, because एक cohabitation और सोसाइटी के जो परसेप्शंस होते हैं एक डिफरेंट रिलीजन के बारे में, आई थिंक वो बड़े क्लियर थे हमारे। एक जैसे कि कह लें कि we assume that people who are other than Muslims, they're very open-minded, or you know, उन लोगों के वैल्यूज उस तरह के नहीं है जिस तरह के हमारे हैं, which is a complete lie. अच्छा, तेरी कुछ कल्चरल उसमें फर्क है, जैसे हम ईद करते हैं, वो क्रिसमस कर लेते हैं, अगेन उस पे भी it's the same, खाने वही, 4 लोग मिलके बैठ रहे हैं, गप्पे हो रही हैं, so just that it's very normal. but मुझे बहुत मजा आता था, because मैं हर चीज सेलिब्रेट बचपन से करते थे। क्रिसमस है तो नानी के घर जा रहे हैं, ईद है तो दादी लोग या गांव से आ रहे हैं, या हम गांव जा रहे हैं। तो आपकी तो फेस्टिविटी बहुत बढ़ गई होगी। जी, तो काफी हम तो अम्मी, जो याद है कि अम्मी कहती थी कि ईद पे जब हमें कोई ज्यादा ईदी देता था, तो अम्मी कहती थी ज्यादा ईदी मत लेना किसी से, तो हम कहते थे क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा देनी पड़ती थी। और आप देखिए आमना, इस्लाम के अंदर भी जो तमाम रिलीजन्स हैं, उनका बाकायदा एहतराम का हुक्म दिया गया, यानी कि कुरान के अंदर भी बाकायदा कि सबका आपने बाहमी एहतराम जो है वो करना है। ये बहरहाल एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने दोनों कल्चर्स को और दोनों उसको करीब से देखा, और आपका बड़ा अच्छा एक तजुर्बा जो है वो रहा। रिदा, ये आपको मैं फेंक के दूं या पकड़ाऊं? नहीं, आप मुझे कैच कर दो। आप इससे लस्सी बना दें। अच्छा जी, अगला आइटम क्या है? यार तुसी चावा भी रखे हैं। हाँ, हालांकि ऐसी चावे नहीं है। कंचे। ये आपने कब भाई की आंख में मारे थे? ये भी नहीं, ये किसी की आंख में नहीं मारे थे। अच्छा, और क्या है मेरे पास? बहुत सारी चीजें पसंद आ गई आम्मा को। हाँ, सुरमा। हेलो, सुरमे की भी बड़ी मेमोरीज है। देसी किस्म की खातून है। क्या बात पता नहीं यार, है ना? बनने का तो मुझे फिरंगी बड़ा शौक था। ये फिरंगी अच्छा है।
बहुत अच्छे। अच्छा, ज्वेलरी की भी काफी सारी मेमोरीज हैं, तो बस आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो क्योंकि मैं जितनी चीजें आपने उठाई हैं वो सारी देसी हैं। मधानी, मधानी, चावा। बंटे, चावा, बंटे, सुरमदानी। मुझे बड़े पसंद है कंचे, कसम से। आपने खेले कभी? मैंने बंटे गली में, हाँ, बंटे। बहुत खेले। वाह। मेरी एक दोस्त होती थी सीमी पठान, वो मेरी गली में रहती थी, तो मैं और वो हम तो बस ऐसे जुड़े रहते थे हर वक्त साथ में। तो बहुत बंटे खेलते थे, जमीन में वो होल करके छोटा हाँ, सा हाँ, और दूर yes, जाके yes, yes, मारने। yes, yes, और yes. तो आप कौन सा खेलती थी, यूं वाला या जो उंगली से खेलते थे? नहीं, यूं वाला भी खेला है, लेकिन यूं वाला इतना मजे का मुझे नहीं लगता अच्छा? था। वो करीब आके जरा खेलना हाँ, पड़ता है ना, दूर वाला जरा मजे का इट्स मोर चैलेंजिंग। हाँ। तो वो तो उसके अलावा निशाना आमना इलियास का अच्छा रहा है। कह सकते हैं आप। कह सकते हैं, मतलब मैं कोई वो नहीं उससे करना चाहती, लेकिन आई थिंक अब आई बिकम अ लिटिल रस्टी नाउ। अब कोई खेलने को कहेगा तो उस तरीके से नहीं खेल पाऊंगी मैं। तो निशाने से कितने जख्मी किया आपने लोग जिंदगी में? हेलो। कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं हो? उफ। ऐसी चीजों का नंबर थोड़ी रखते हैं। अनलिमिटेड। कोई नेक काम थोड़ी किया है मैंने जो मैं नंबर रखूंगी अपनी नेकियों का। नूरजहां साहिबा का एक जुमला है, मैं आधा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो आधा जुमला ये है कि गाने तो कभी हिसाब नहीं रखे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात थी मैडम नूरजहां की। और सुरमेदानी आपने क्यों उठाई भाई? सुरमेदानी से मुझे ये याद आया कि मेरी दादी जब भी गांव से आती थी तो वो जो है एक इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह की एक बॉटल अपने साथ लाती थी सुरमे की। और वो मुझे याद है हम उनसे लेके लगाते थे आंखों में, और वो बड़ा ड्राई सा होता था, तो हल्का सा चुभता भी था आंख में। और बट ब्यूटीफुल मेमोरी। मेरी दादी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। आमीन। She's, अच्छी, बहुत अच्छी। घरी के रहमत फरमाए। किस गांव से ताल्लुक था उनका? लैया। अच्छा 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 अच्छा। लैया से आगे चक 98। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको जाने का इत्तेफाक हुआ अपने बुजुर्गों के गांव? जी, बचपन में तो जाते थे बहुत ज्यादा। आखिरी बार कब गई आप? बहुत साल पहले। अच्छा, बहुत साल बहुत पहले। साल पहले। कोई खास बात जो आपको गांव की याद आती हो? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में नहाना, गर्मियों में आम खाने, ठंडा पानी कहीं नहीं मिलता है। यस, आम खाने, नहाना, सारा दिन खेलना। ट्यूबवेल इज वेरी गुड। तो नाज़रीन, बहुत ही देसी किस्म की आमना इलियास जो है ना वो निकल के सामने आई है आज की गुफ्तगू के बाद। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुपर मॉडल, मारूफ एक्ट्रेस, वन एंड ओनली आमना इलियास साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आमना को अपने देसी होने पे फख्र भी है। हाँ जी, खुद है, सबसे अच्छी बात। बहुत अच्छा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आमना इलियास साहिबा। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? आमना, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी। मेरा आमना से सवाल है कि आपकी एक फिल्म थी जिंदा भाग, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे। इनके साथ काम का तजुर्बा कैसा रहा? कोई मज़ेदार वाक़या बात इनके हवाले से शेयर करें। मीठे बोल में जादू है। इनके नसीरुद्दीन शाह साहब इज अ लेजेंड हिमसेल्फ। आई मीन, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या बात। I was very honored to have shared screen with him. And तो उनका बस यही था कि बहुत सख्त थे हमारे साथ। मेरी पहली दूसरी फिल्म थी उस वक्त, और मुझे याद है हमारी एक एक्टिंग ट्रेनिंग हुई थी उनके साथ। 8 दिन की हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें मैं थी, मेरे जो 3 को एक्टर्स थे वो सब थे, और वो बड़ा हमें सुबह से शाम तक हम उनके साथ ही होते थे, तो खाना भी साथ खा रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। तो मुझे याद है एक दफा एक इमेजिनरी एक्सरसाइज थी जिसमें मैं नेल कलर लगा रही थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे एक्टिंग की नेल कलर लगाने की। तो हुआ ये कि मैंने ना बॉटल यूं पकड़ ली अपने हाथ में, और मैं यहीं से उसमें नेल कलर निकाल रही हूँ और यूं लगा रही हूँ। तो उन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ से कैसे कि यहाँ से कैसे, तो गिर जाएगा। तो गिर जाएगा जब तुम ऐसे करोगी तो। बट अगेन, यू नो, यू स्टूपिड, यू आर यंग। अब इमेजिनरी में तो मैं इतनी भी कोई मैं पर्टिकुलर नहीं थी, तो मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी उस क्लास में। बट आई थिंक उस डांट का नतीजा है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। तो उन्होंने उस मौके पे आपको कहा, फिर गाइड किया? बकायदा उन्होंने मुझे डांटा। What nonsense is this? You don't have brain.
और मैं बड़ा लो भी हो गई थी कि मुझे डांट पड़ेगी, बट इट्स ओके। आदमी सीखता है फिर, और बाद में बाजू का रियलाइजेशन होती है। बट इज अगेन डांट एक तरफ, बट वेरी ह्यूमरस, अच्छा, वेरी काइंड, वेरी इंटेलेक्चुअल, ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। बहुत ही एक मजेदार किस्म के इंसान जो कि अपनी मस्ती में मस्त है। मुझे ऐसे लोग पसंद है। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। गुड, बहुत सारी तालियां।